ये मेरा नाम संजय सिंह है और मैं यहाँ पे एक संस्था है बचपन जिसमें मैं काम करता हूँ। मैं दीप्ति दीवान हूँ और बचपन संस्था के में काम कर रही हूँ यहाँ। संजय जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है 12 जून का, जब बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे मंशा क्या है? देखिए, पूरी दुनिया भर में ये दिवस मनाया जाता है और ये समस्या जो बच्चों के काम करने की समस्या, बच्चों के श्रम करने की समस्या, इसके खिलाफ जागरूकता लाने के लिए, ताकि बच्चे हमारे काम न करें, शिक्षा से जुड़ें और उनका अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें। ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस दिन उनका मनाने का। आप क्या समझती हैं मैडम इस दिन की महत्ता? देखिए, बच्चा जो है उसे पूरे अधिकार मिलने चाहिए, जो यूएनसीआरसी ने कहा है। और हम जो मानते हैं कि 18 साल तक जो है एक दिन भी अगर कम है, कुछ घंटे भी कम है, तो वो बच्चा ही है। उसे संपूर्ण विकास का अधिकार है, उसकी शिक्षा का अधिकार है, उसे अच्छा परवरिश का अधिकार है, उसे संरक्षण का अधिकार है। और ये बच्चे अगर किसी तरह से काम में हैं तो उनके सारे अधिकारों का हनन कहीं ना कहीं होता है। तो यही मानती हूँ कि इस दिन को विशेष है, उन्हें अधिकार संरक्षित हो और पैरवी हो, लोगों को जानकारी मिले, इसी पे हम लोग काम करते हैं। संजय जी, बचपन काफ़ी लंबे समय से अपनी भूमिका निभा रही है बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के प्रति, जिसमें से बाल श्रम भी एक ऐसी कुरीति है जो लंबे समय से चली आ रही है और उसे दूर करने के लिए वो बचपन काफ़ी काम कर रहा है। बताएं कि शुरुआत कैसे आपने की थी बाल श्रम को रोकने के लिए? देखिए, ये जो बचपन संस्था है लगभग 2002 में 1-2 में हम लोगों ने बस्तियों में जहाँ बच्चे का काम करने जाते तो वहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोला पहले, और शिक्षा सखियाँ रही वहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाती थी, और फिर हम मेन स्ट्रीमिंग करते थे स्कूल में ले जाके। बाद में समय बदला, आप सभी जानते हैं कि इस कानून में भी संशोधन हुआ, फिर शिक्षा का भी कानून आया, तो हमारे काम में भी परिवर्तन आया। अब हम ज़्यादातर जो काम करते हैं वो जागरूकता का काम करते हैं। खासतौर से हमारा एक बड़ा काम रहा है, जो बच्चे रेलवे प्लेटफॉर्म पे भाग के चले जाते हैं या स्ट्रीट चिल्ड्रन इनको बोलते हैं, उनके साथ काम किया। लगभग 1700 बच्चों को हम लोगों ने अंगीकार किया 2017-18 तक, कोरोना के पहले तक। और उन बच्चों को उन रिहेबिलिटेट करने के लिए जो भी सिस्टम बना हुआ है जे एक्ट का या बाल कल्याण समिति के तहत हम लोगों ने उसको काम किया। और अभी जो हमारा, हम एक बड़े नेटवर्क में काम करते हैं जिसको CACL करते हैं, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेवल है, जिसमें हम लोग मीटिंग में भी जा रहे हैं। अभी दिल्ली 12 तारीख को हमारी मीटिंग भी है। तो इसमें हम वैश्विक स्तर पे देखते हैं कि बच्चे जहाँ पे काम कर रहे हैं वो कैसे काम से दूर हों, नीतियाँ कैसे उनको वहाँ तक पहुँचे, कानून की योजनाएं कैसे पहुँचे वहाँ तक, और उस पर एक प्रभावी जागरूकता लाई जाए समाज में भी, सरकार के प्रति भी। क्योंकि ये सारे जो संवेदना वाला काम है इसमें हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें परियोजनाओं के क्रियान्वयन की बात होती है, वहाँ हमें लगता है कि सरकार को और मीडिया को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। दीप्ति जी, इतना बाल श्रम के संबंध में जो योजनाएं चल रही हैं उसको लागू करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, आप लोग भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि अभी भी पेपर बांटते हुए बच्चे हमें दिख जाते हैं या रेस्टोरेंट में काम करते हुए बच्चे दिख जाते हैं। तो ये क्या कारण है कि ये बाल श्रम अभी पूरी तरह निषेध नहीं हो पा रहा है? समस्याएं बहुत सारी हैं, जिसमें योजनाओं का क्रियान्वयन के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो ये होता है कि परिवार और परिवार में उन बच्चों के दस्तावेज। हम लोग जिन चुनौतियों को सामना कर रहे हैं काम करते हुए, पुनर्वास का प्रयास रहता है, पर पुनर्वास के प्रयास में ये होता है कि कहीं से परिवार बाहर से आया है या यहाँ पर विस्थापन किसी कारण से हुआ, चाहे शहरीकरण कहिए या आजीविका के लिए यहाँ आए हैं, उनके दस्तावेज की समस्याएं सबसे बड़ी होती हैं। अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है या परिवार को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब परिस्थितियाँ ये रहेंगी और बच्चा अगर शिक्षा में नहीं है, स्कूल में नहीं है, कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा। परिवार भी उन्हें फिर बाध्य करता है कि वो किसी ना किसी तरह से हुनर, उनके लिए एक वो हुनर है कि वो हुनर सीखें और आगे चल के एक आजीविका का अपना साधन जुटा पाएँ। तो वो हुनर के लिए उन्हें वो शुरुआत कम उम्र से प्रयास करने के लिए उसमें वो एक तरह से पुश करना शुरू कर देते हैं। परंतु योजनाओं के पहुंच है वहाँ तक, पर सबसे बड़ा कारण यही है कि उनमें जागरूकता दस्तावेज को लेकर के भी कम है। जो जिन तबकों में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर वो जन्म प्रमाण पत्र के महत्व को नहीं समझ रहे हैं कि कितना आवश्यक है उसके लिए। अब स्कूल में बच्चा है, नामांकन करवाया संस्था ने, किसी भी प्रयास से माता पिता ने, वहाँ समग्र चाहिए, आधार चाहिए, योजनाओं का वहाँ पर क्रियान्वयन के लिए, उन्हें लाभ के लिए, हितग्राही बनने के लिए चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं जो है विभागों का भी आपस में सामंजस्य का गैप होता है और वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। फिर वो वापस उसी स्थिति में आते हैं, प्रयास होते। कैंप लगाए जाएं,
फ्रीक्वेंट लगाए जाए। बीच में बहुत प्रयास हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, और ज़मीनी स्तर पर पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि जोन अकेले पर का होना या कहीं इस तरह के कैंप लगाए भी जाते हैं, अगर उन्हें पता नहीं है तो वहाँ तक पहुँच नहीं बनती। कहने का मतलब प्रयास बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। संजय जी, आपने जब बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने की कोशिशें की तो किस तरह की अड़चनें आपके सामने आई और उन अड़चनों को दूर करने के बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, पुनर्वास की सबसे बड़ी समस्या हम चिन्हित भी कर लेते हैं, कभी कभी अंगीकार भी कर लेते हैं, उनको रिस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में जो समस्या से वो निकल के बाहर आया है, उस समस्या को समझना, उसका निराकरण जब तक नहीं करेंगे बच्चा फिर बाहर आ जाएगा, फिर वहीं पे आ जाता है। हम तो बहुत भदोही में हमने जो ये कालीन उद्योग में बच्चे लगे थे, वहाँ से मैं काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चुनौती हमारा जो पुनर्वास का कार्यक्रम है, हमारा जो पुनर्स्थापना का कार्यक्रम है, वो प्रॉपर नहीं है, उसमें कोई संसाधन नहीं है, और वो जो उसमें तंत्र लगा हुआ है वो उतना संवेदनशील नहीं। बड़ी सबसे ज़रूरत है चिन्हित कर लें हम उनको, ले भी जाएँ उनको, लेकिन उनके परिवार को दुरुस्त करना ताकि वो बच्चा फिर काम में ना आए, शिक्षा से जुड़ा रहे, ये प्रयास करना सबसे बड़ी जरूरी। दीप्ति जी, कौन सा एक कोई ख़ास वाक़या या कुछ ख़ास अचीवमेंट आप बताना चाहती हैं जहां आपने बाल श्रम को दूर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ख़ासतौर से उनके परिवार वालों ने इस बात को काफ़ी सराहा है? बिल्कुल, अभी हम 2 ऐसे पॉकेट हैं भोपाल के, जहाँ पर 25 परिवारों के साथ हम लगातार 1.5 साल से प्रयासरत हैं। पहला तो हमने उन बच्चों का और उन परिवारों का चिन्हांकन किया है, वो जिस तरह की आजीविका में है, और बच्चे भी कहीं ना कहीं उनके परिवारों की वजह से उसमें शामिल हो रहे थे। अभी ऐसे हम लोगों ने 50 बच्चों का चिन्हांकन किया और उनके दस्तावेज बनवाने से लेकर के उन्हें स्कूल में शामिल करने का प्रयास किया, और सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि हमारा 1 साल के इस प्रयास में 14 बच्चे हैं जो कि वापस स्कूल गए, परीक्षा दी, और अभी इस साल वापस अपने नए सत्र के लिए वो लोग पहुंचेंगे वहाँ पर, और काम में नहीं है। तो ये अभी इस साल का है। हालांकि हमारी संस्था बहुत सालों से प्रयास कर रही है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, परंतु ये अभी उन परिवारों का है, शायद हम ये अगर कहें तो वो पहली पीढ़ी है जो शिक्षा में है। तो ये हमारे लिए शायद बहुत बड़ी खुशी की और एक हमारा उपलब्धि है कि इस तरह के परिवारों से हम शिक्षा को जोड़ पाए हैं। बाकी बहुत अच्छा प्रयास है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इस तरह की कामयाबी आपको मिलती जाएगी। सिंह साहब, बताएं कि बाल श्रम निषेध दिवस को किस प्रकार से आप मना रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम वगैरह आप आयोजित कर रहे हैं? हम लोग बस्ती लेवल पे जागरूकता कार्यक्रम कुछ रखा है हमने, और हम नेशनल लेवल पे पैरवी के लिए भी 12 तारीख को हमारी एक मीटिंग है, जो कि CSCL की मीटिंग है, जिसमें हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, और वहाँ पे हम ये तय करेंगे कि नई सरकार के साथ हम किस तरह से इस मुद्दे को ले जाएं। हम लोग कुछ सांसदों से मिलने का प्रयास करेंगे ताकि इस मुद्दे को कम, देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके लिए बहुत होना जरूरी है, जो बिल्कुल नहीं। तो ये होना और मीडिया, 2 चीज़ों में बहुत विशेष ही करता हूँ। समाज में जागरूकता, मीडिया बहुत प्रभावी, आज की डेट में आप हमारे साथ आए, बड़ा अच्छा लगा हमें इस मुद्दे पे बात करने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो वो अगर कहीं से भी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ये बातें सदन में सरकार के साथ जाना चाहिए कि भाई हम तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बने, लेकिन ये देश अगर बच्चे सड़क पे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत होना जरूरी है। इसके लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, और 12 तारीख को हमारी एक बड़ी मीटिंग है, उसके बाद हम अगले साल की रणनीति तय करेंगे। कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की पूरे देश भर के कन्वीनर उसमें आ रहे हैं। आप क्या बताना चाहेंगे नए आयोजनों के बारे में, दीप्ति जी? जी, अभी हमारा प्रयास लगभग 20 दिनों से लगातार हम विभाग के साथ भी जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था महिला बाल विकास विभाग के साथ श्रम विभाग का कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, जागरूकता को लेकर, बच्चों को श्रम को लेकर। अभी भिक्षावृत्ति को लेकर जो महिला बाल विकास विभाग का अभियान था, उसके साथ हमारे संस्था के कार्यकर्ता सघन रूप से वहाँ पर अभी सहयोग प्रदान किया है और काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कार्यक्रम या ये प्रयास एक दिन का नहीं हो, सिर्फ दिवस के महत्व को नहीं हो, ये निरंतर और लगातार करने वाले प्रयास हैं। तभी शायद हम बाल श्रम मुक्त, जो हमारा ILO का भी फोकस है कि हम 2025 तक है बाल श्रम को मुक्त कर पाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शायद कुछ आंकड़े उपलब्ध हों कि हम किस टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये ज़रूर हमारा प्रयास रहेगा, और कैंपेन के थ्रू, पैरवी के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू भी हम यही चाहेंगे कि कुछ आंकड़े आए जिन्हें हम मान सकें कि हम इन तक पहुँचना चाह रहे हैं, और ये हमारा प्रयास रहेगा। तो बातचीत के अंत में आप क्या आह्वान करना चाहते हैं बाल श्रम निषेध दिवस के इस अवसर पर? बच्चों को समझें, ये बहुत बड़ा बच्चों का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का देश है, और बच्चों के दृष्टिकोण में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। बच्चों को देखने की दृष्टि हमें बदलनी पड़ेगी। ये बच्चे वही बच्चे हैं, अगर वहाँ पे उस जगह पे उस परिवारों में हम भी होते तो शायद हम भी यही कर ले होते। ये अपने ही बच्चे हैं,
तो ये देख के उनके साथ संवेदना के साथ उस पर पूरे समाज को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और सिर्फ बात नहीं करनी पड़ेगी, इस पर बहुत सारे प्रयास, बहुत अथक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है और हम जानते हैं कि संविधान के समय से हम इस पर बात कर रहे हैं। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और फिर इसके बाद हम लोग, तो ये सब चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ है कि एकजुट होकर सरकार, संस्थाएँ, लोग, समुदाय जो करने वाले हैं, जो करवाने वाले हैं, सबके मन में इस तरह की जब संवेदना आएगी और कानून भी अपना काम करेगा, तब ये बीमारी मुझे लगता है कुछ दिन में दूर हो सकती है। दीप्ति जी, चलते चलते आपका संदेश क्या होगा? जी, मैं यही कहूँगी कि गवर्नेंस थोड़ा सा चाइल्ड फ्रेंडली बजट को ऊपर ज़्यादा महत्व हो, पॉलिसीज़ इस तरह की हो जिसमें बच्चों की भी सहभागिता हो, उनके भी विचार उसमें आए, योजनाएं जो हैं बच्चों के नज़रिए से भी कि वो क्या चाहते हैं। मैं यही चाहूँगी कि बच्चों को फोकस करके कुछ योजनाएं बने और उन योजनाओं में उनकी वॉइसेस भी आए और कि उनका एक आउटलुक भी आए, तब हम शायद बेहतर एक समाज की और उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित कर पाएंगे और उनकी दिक्कतों को तभी हम शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। संजय जी और दीप्ति जी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए और इतना संदेश देने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो बाल श्रम विरोधी आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी और बच्चों को उनका एक उन्मुक्त गगन मिलेगा। इस चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, आपने अवसर दिया और हमारी बात भी बच्चों तक जा रही है और बच्चों की आवाज़ शायद हमारे माध्यम से और लोगों तक पहुँचेगी। थैंक यू सो मच। आप जैसे मीडिया कर्मियों को मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे पे आप बात करने को तैयार होते हैं, वो दिन आपको याद होता है, वो लोग आपको याद होते हैं, इसके लिए आप साधुवाद की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।